श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष से सभी जुड़ी जानकारी की पितृपक्ष में हमें किन किन स्थानों पे दीपक जलाना चाहिए। साथ ही जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो किस नाम स्मरण से हमें शिवलिंग पर अर्पित करना है जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो। तीसरा है कि पितृपक्ष में 5 जो है नियमों का पालन, 5 गलतियां हमें नहीं करना चाहिए। और साथ ही एक वस्तु हमें घर से बाहर कुछ ऐसी होती है जो बाहर नहीं करना चाहिए और ना ही हमें लेके आना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि क्या हमें जल अपने पितरों के निमित्त देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो वो भी हम जानकारी आप इसको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है और वीडियो में भगवान का नाम लेते हैं तो आपका जीवन सार्थक होता है। तो एक एक करके मैं आप सभी को जानकारी पूरी शेयर करूंगी और वीडियो के अंत तक बने करके आप पूरी जानकारी को प्राप्त करिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम पितृपक्ष में भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे तो किन नामों से हमें जल अर्पित करना है। देखिए, पितरों की है धर्म पत्नी स्वधा, और स्वधा स्वधा आपको 5 बार बोल करके तांबे के पात्र में जल लेना है और शिवलिंग पर अर्पित करना है। प्रतिदिन आपको शिव मंदिर में जाके 1 लोटा जल, वैसे तो हमेशा आपको जाना चाहिए और पितृपक्ष में विशेष रूप से आपको जाना चाहिए। 1 लोटा जल आप जब स्वधा स्वधा नाम के जपते हुए जल को अर्पित करते हैं तो हमारे जो पितृ हैं उनको तर्पण मिलता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। और 1 लोटे जल का जो भाग होता है, जो प्रतिदिन शिव जी पर 1 लोटा जल अर्पित करता है, उसके तो पितृ दोष होता ही नहीं, क्योंकि कुछ भाग का हिस्सा जो फल होता है वह पितरों के निमित्त भी जाता है। तो 1 लोटा जल अगर आपने प्रतिदिन शिव जी पर अर्पित किया है तो आपके जो शिव जी का जो आपको 1 लोटा जल चढ़ाते हैं उसका कुछ भाग हमारे पितरों के निमित्त, ग्रह दोष, जो ये सभी चीज़ें बताए जाते हैं वह उनके भाग में भी जाता है। तो हमारे पितरों की मुक्ति मिलती है जब आप 1 लोटा जल अर्पित करते हैं। तो पितृपक्ष में पहला नियम बना के रखिएगा, स्वधा 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 स्वधा, पितरों की धर्मपत्नी का नाम लेके 1 लोटा जल शिवालय में जाके आपको अर्पित करना है। इससे पितृदोष से भी समाप्ति होगी, पितृ की मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आप भगवान की पूजन जब आराधना लगे रहते हैं तो आपकी इससे पितरों के जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो सत्कर्म पे नहीं होते, जो भगवान की पूजन आराधना अनुष्ठान मंत्र जाप ये सभी चीज़ें नहीं कराते, उसका प्रभाव उन पे ज़्यादा नज़र दिखता है। साथ ही अब हम जानते हैं कि दूसरा कि किन किन स्थानों पे हमें प्रतिदिन दीपक जलाना है। तो हमें अपने मुख्य द्वार पे दीपक शाम के समय जैसे कि आप जलाते ही होंगे, लेकिन पितृपक्ष में आपको हमेशा बना के रखना है। आप तुलसी माता के पास दीपक रखते हैं, वहाँ रखिए। अपने घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक जलाते हैं, वहाँ जलाइए। शिव मंदिर जाते हैं तो वहाँ दीपक जलाइए। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन अगर आपके यहाँ कोई तिथियाँ मनाई जाती हैं, जैसे कि आपके पूर्वज की तिथि होती है, तो आप उस दिन भी पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाइए। अब हम जानते हैं कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जिसे हमें बाहर नहीं करना है और ना ही लेके आना है। तो वो है झाड़ू। अगर आपके पास पुरानी झाड़ू है और आपको ऐसा मन में आ रहा है कि हम इस झाड़ू को बाहर कर दें और हम नई झाड़ू लाएं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो झाड़ू है वो माता लक्ष्मी की प्रतीक मानी जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, झाड़ू आपको बाहर नहीं करना है। जो ही झाड़ू है आप उसी झाड़ू से अपने घर की साफ सफाई करिए। अब हम जानते हैं 5 बातें कि जो हमें गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बहुत लोगों के मन में संशय ये होता है कि क्या हम पितरों के निमित्त हमें सबको जल देना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पिंडदान हो चुका है, तर्पण हो चुका है गया में, तो आपको जल देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर उसके बाद आपके घर में ऐसा किया जाता है तो आप अपने जो भी पूर्वजों को बनाया हुआ हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपके माता पिता यानी सास ससुर हैं तो आपको ऐसी स्थिति में जल नहीं देना है। जैसे कि अगर दादी सास हो गई या बाबा सास हो गए तो आपके सास ससुर को जल देना चाहिए उनके निमित्त। लेकिन अगर आपके सास ससुर हैं तो आपको जल नहीं देना है, आपको जल देना है शिवलिंग पर, सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। और अगर जिनके नहीं हैं उनको विशेष रूप से देना चाहिए जल। अगर आपने तर्पण उनका गया में नहीं किया है पिंडदान तो आपको जल देना चाहिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही रखा हुआ जल रसोई घर में
जो आपका जल का स्थान होता है वहाँ पर रखा हुआ जल रात भर का एक लोटे में बना लीजिएगा और आपको प्रतिदिन करना चाहिए ये कार्य, क्योंकि हमारे जैसे देवी देवताएं आते हैं वैसे पितृ देवता भी आते हैं। तो आपको मुख्य द्वार पे छिड़काव ये सबको करना है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सबको करने होते हैं, हमारे पूर्वज कई पुस्तों के होते हैं, लेकिन जल देने वाली बात कुछ लोगों के लिए होता है। तो हमें नियम का पालन अगर हो सके संभव तो बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाइए और सुबह उठ करके स्नान के बाद ही कुछ बनाइए, जिससे गौ माता, पक्षियों को, कौवों को, जैसे मैं स्वयं करती हूँ, मुझे जो है कौवे, चिड़िया, पक्षियाँ, ये मेरा प्रतिदिन का नियम है। देखिए ऐसा नहीं कि पितृपक्ष में, अगर आपके घर के परिवार जप तप दान पुण्य में लगे हैं तो आपके लिए पितृपक्ष भी कुछ नहीं, क्योंकि आपको आशीर्वाद जो भी पूर्वजों के परिवार के कोई एक सदस्य भी अनुष्ठान करते हैं, दान करते हैं, पूजन मंत्र का जाप करते हैं, तो उनसे वह प्रसन्न होते हैं और उन्हें उनके वजह से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप जो है अन्नदान हमेशा करिए। अन्नदान के लिए आपको करते रहना चाहिए, चाहे आप चींटियों के लिए कुछ डाल दीजिए, चाहे आप पक्षियों के लिए निकाल दीजिए, चाहे आप गौ माता को निकाल दीजिए, कुत्तों को निकाल दीजिए, आप किसी न किसी रूप से पहली रसोई का भोजन निकालिए ज़रूर से ज़रूर। साथ ही अगर आप तिथियां मनाते हैं, जैसे अगर आपने अपने पूर्वजों की तिथियां मनाई जाती है, उस तिथियां पर हमें खीर वगैरह जरूर बना के खिलाना चाहिए और स्वयं भोजन बनाना चाहिए और स्वयं परोसना चाहिए। इसका बहुत फल प्राप्त होता है। तो जो भी रसोइयाँ के भोजन तैयार होता है वो साफ सफाई से होनी चाहिए। सात्विक भोजन देखिए विशेष रूप से सबको मानना चाहिए। कुछ तिथियां, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सबके लिए लागू होती है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पितृपक्ष में बालों को, जैसे बालों को, नाखून को, थ्रेडिंग को, ये सभी चीज़ें अगर आप बचा सकते हैं तो विशेष रूप से आपको बचाना चाहिए। पितृपक्ष में नई चीज़ें हमें धारण नहीं करनी, जैसे नई चूड़ी हो गई, नई चीज़ें, कपड़े हो गए, हमें पितृपक्ष में कोई नया चीज़ नहीं करना चाहिए। आपके पास जो भी आपने पहना है, जो पहने हुए कपड़े हैं, आप उसे पहनिए। जैसे अगर आपके पास नए कपड़े रखे हैं और अगर आपसे संभव हो तो आप नया चीज़ धारण ना करें, ठीक है। ये सबके लिए लागू होता है। और अपनी पूजन पाठ को आप जैसे बना के रखते हैं वैसे करिए। अपने पुत्रों की, अगर आपने पितरों की फोटो लगा के रखी है तो प्रतिदिन पुष्प, दीपक, भोग जो चढ़ाना चाहे वो चढ़ाइए। और प्रतिदिन जो है आपको स्वधा नाम जरूर लेना है। अपने घर के मंदिर में भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो शिवालय में भी जाके करते हैं, ये कार्य जरूर करना है। पितरों की धर्म पत्नी का नाम लेने से हमारे पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपने तर्पण नहीं किया है, अगर आपने पितृ पक्ष भर नियम नहीं किया है, तो भी अगर आपने स्वधा बोल करके शिव जी पर जल अर्पित किया है तो उसका आपको फल पितरों को जरूर प्राप्त होता है। हमारे पितृलोक से पितृ देवता आते हैं और हमारे पृथ्वी लोक पे आके अपने परिवार के जरूर देखते हैं कि उनके लिए निमित्त आप क्या कर रहे हैं। तो आप जितना भी नियम का पालन कर सकते हैं आपको करना चाहिए। पूजन पाठ, अपना ध्यान जैसे भी करते हैं करते रहना चाहिए। साथ ही अगर आपने कोई व्रत रखा है और अगर आपका पितृपक्ष में पड़ता है तो आपको व्रत करना चाहिए। ऐसे में बिल्कुल ये दिमाग में ना लाएं कि मैं व्रत करूं या ना करूं। आपको व्रत, अपना अनुष्ठान जो चल रहा है वो आपको चलते रहना चाहिए। अगर आप नवरात्रि की पूजन का और साथ ही जीवित पुत्रिका का भी व्रत आने वाला है तो अगर आप उसमें कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में, क्योंकि जीवित पुत्रिका का जो व्रत होता है और आपका जो है नवरात्रि है वो अगले दिन ही आ जाता है, तो ऐसे में अगर आप पूजा पाठ की चीज़ें कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो आप खरीद सकते हैं। तो इन सभी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ ही भगवान शिव की आराधना करने से, शिवलिंग पर जल अर्पित करने से हमारे पितरों को प्राप्त अवश्य होता है। तो आप सभी एक लोटा जल अवश्य अपने घर से लेके शिवालय तक जरूर पहुंचे और स्वधा का नाम अवश्य लें, जो कि मैं स्वयं भी करती हूं। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप सभी पितृपक्ष लग चुका है तो आप सभी जितना आपसे हो सके, संभव हो, ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती कोई कार्य करिए, जितना संभव हो उतना आप करिए और आप अपने घर का भी रिवाज को देखते हुए करिए। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।